आपकी बॉलिंग का मयार ये है कि एक दिन के अंदर 18 मैचेस के अंदर 22 सेंचुरियां बनी है और आपकी पिचेस का मयार भी ऐसा है कि वहां पर इन 22 सेंचुरीज के अंदर एक डबल सेंचुरी बन गई है और तेज तरीन सेंचुरी बन गई है। ये बॉलिंग का मयार है कि रिकॉर्ड के अंबार लग गए फर्स्ट क्लास के अंदर। और आप बात करते हैं कभी पाकिस्तानी बैट्समैनों के ऊपर, कभी पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर। पाकिस्तानी बॉलर्स का ये मयार है कि वो ऐसी डेड पिचेस के ऊपर भी कभी भी बैट्समैनों को ऐसे नहीं खेलने देते जैसे आपके बैट्समैन वहां खेल रहे हैं। ये आपकी बॉलिंग और पिचेस दोनों आपने जो है, आपको याद होगा कि आपकी पिचेस ऐसी हैं कि यहाँ पर जो है वो दुनिया क्रिकेट की टीम में जो है वो मैच खेलने से इनकार कर दिया और फिर वो छोड़ के चली गई। और आप बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, कभी आप कहते हैं सूर्यवंशी का क्या कमाल है, आप जरा उठाकर तो देखें। वो दूसरों के खिलाफ सेंचुरियां कर रहा है, 190 कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उसने क्या किया दोनों मैचेस के ऊपर उठा के देखें। ये पाकिस्तानी बॉलिंग का मयार है। ये आपको आईना दिखाया और आप बुरा मान गए। इंडियन मीडिया बातें कर रहा है। पाकिस्तान की बॉलिंग का मयार, पाकिस्तान का एक बॉलर जो आपकी पूरी तारीख के बॉलर्स के बराबर है। अगर वसीम अकरम अकेले को सामने रख दिया जाए, आपके पास है क्या? आपके पास 1.5 बॉलर आज तक आपने पैदा किया पूरी तारीख के अंदर। आप पाकिस्तान को बातें करेंगे। मैं उठा के दिखाता हूं आपके सामने कि किस तरह से जो इस ट्रॉफी के अंदर जो है पहले दिन अंदर 18 मैचेस हुए हैं और उसके अंदर 22 सेंचुरियां बन चुकी है, डबल सेंचुरी बन चुकी है। और दुनिया ने सवाल उठा दिए कि ये कौन सी पिचेज है यार, यहाँ पे बॉलिंग में यार क्या है। क्लब लेवल क्रिकेट के अंदर भी इतना मार नहीं पड़ती जितनी आपकी डोमेस्टिक की क्रिकेट के ऊपर, जहां से आपके बड़े बड़े प्लेयर जो है वो सेंचुरियां करते हैं। दोस्तों, मैं अखलाक सालक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार जो है उसका पता जो है वो सब कुछ जो है वो सामने आ गया, कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया। वैसे आईपीएल के टैलेंट को जिस तरह से रौंदा है पीएसएल ने, तो वहां पर भी इनकी जो है ना वो असलियत सामने आ गई। बड़ा टैलेंट जी बड़ा आईपीएल में होता है, वो भी आपके सामने आई थी। और वहां जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ चल नहीं पाता और उसके ऊपर आके आज जी सूर्यवंशी ने ये कर दिया, सूर्यवंशी ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया उसने? आप राइजिंग कप उठा के देख रहे हैं, एशिया कप के अंदर भी उसकी क्या परफॉर्मेंस है, पूरी आपके सामने तफसील रखूंगा। उससे पहले मैं बताता चलूं कि सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो राइजिंग कप के अंदर भी जो पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट उसमें भी खेला है। बाकियों को वो मार रहा था वहां पर, लेकिन जो ही पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने आता है तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है। ये आपका मयार है। तो फिर आप कहते हैं हमारे पास बड़ा है। सूर्यवंशी देखेंगे जब पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ जब वो अपना 50 स्कोर भी करेगा, वहां पर तो उसने 190 जड़ दिया जी 84 बॉल्स के ऊपर। वहां पर जी 32 बॉल्स के ऊपर जो है वो सेंचुरी भी हो गई है। रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी लगा दी है। वहां पर विराट कोहली ने भी लगाई, चलो वो तो बड़े प्लेयर हैं, उनकी तो बात आती है। वहां पर जो कहते हैं कि ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबे वाले जो है वो भी वहां पर हीरो बने हुए हैं उस बॉलिंग और पिचेस के ऊपर। ऐसी डेड पिचेस के ऊपर पाकिस्तान के बॉलर्स होते ना, तो मैं देखता ये कैसे वहां पर 500 रन बना रहे हैं। क्रिकेट का आपने जो है वो खिलवाड़ करके रख दिया। लो जी, ये देखते हैं जरा इसके ऊपर पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से जो है भारत में डोमेस्टिक टूर्नामेंट रन्स के अंबार सवालात उठने लग गए। ये खबर लगी है, ठीक है। और टूर्नामेंट के पहले दिन 18 मैचेस के अंदर जो है मजमूई तौर पर 22 सेंचुरियां बनी, जबकि एक मैच में डबल सेंचुरी भी स्कोर हो गई है। भारत के एक रोजा डोमेस्टिक क्रिकेट जिसका नाम विजय हजारा ट्रॉफी के नाम से ये इसका आगाज हुआ जी। इस आगाज के दिन जो है वो क्या बने, रन्स और सेंचुरियों की भरमार, पिचेस की तैयारी, बॉलर्स की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। ये बॉलिंग का मयार है, वो तो पता चलता है। बुमराह के अलावा इनके बॉलर जो फास्ट आ रहे हैं क्या है पूरी तारीख के अंदर। कपिल देव के बाद मैंने पहले भी कहा था कि एक बॉलर आया आपकी, वो आपने कब से 47 से लेके आप अपनी तारीख को उठा के देख ले कि और अब तक आपके पास ये बॉलर दूसरा जसप्रीत बुमराह आया। और पाकिस्तान के पास तो ऐसे बॉलर्स, पाकिस्तान ने जिस तरह के आपके बॉलर इंटरेस्टिंग खेलते, इस तरह पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर उनकी जगह नहीं बनती। बुध के रोज शुरू होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन मुतअद्दिद रिकॉर्ड टूट गए। रिकॉर्ड टूटने थे जब क्लब लेवल के बॉलर होंगे। टूर्नामेंट के पहले दिन 18 मैचेस खेले गए जिनमें मजमूई तौर पर 22 सेंचुरियां बनी, जबकि एक मैच में डबल सेंचुरी भी स्कोर की गई। ये किसी एक दिन में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का नया रिकॉर्ड भी है, ठीक है। बनना ही है, बॉलर्स वहां पर ऐसे होंगे। और इससे पहले 12 दिसंबर 2021 इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था, और 3 जनवरी 2025 को एक दिन में 19 सेंचुरियां का रिकॉर्ड जो है वो अब तक बनी थी। ये रिकॉर्ड था, वो भी रिकॉर्ड टूट गया। बुध के दिन बिहार के, अरुणाचल प्रदेश के, अगेन दोबारा से इसको करना,
बुध के दिन बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 50 ओवर्स में 574 रन का पहाड़ खड़ा किया। ये पहाड़ बॉलर्स की सवालात है। जो लिस्ट एक क्रिकेट में 50 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का नया आलमी रिकॉर्ड था। बिहार के कप्तान साकिब अल गनी ने 32 गेंदों पर सबसे तेज सेंचुरी स्कोर की, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों पर 190 रन की धुआंधार इनिंग्स खेल कर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अरुणाचल प्रदेश के बॉलर बिमोम मोसो ने 9 ओवर में 116 रन दिए। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन देने का मनफी रिकॉर्ड भी अपने साथ किया है। बुध को ही विजय हजारा ट्रॉफी में कर्नाटक ने इवेंट की तारीख का सबसे बड़ा हदफ 413 रन की कामयाबी से हासिल किया। इसी रोज विराट कोहली ने नई दिल्ली की तरफ से और रोहित शर्मा ने मुंबई की तरफ से सेंचुरी स्कोर भी की। दोनों की डोमेस्टिक टीमें। इस गैर मामूली बैटिंग के बाद बॉलर्स की कारकर्दगी और पिचेस की तैयारी पर संजीदा सवालात उठने लगे हैं। कई मैचेस में बॉलर्स बिल्कुल बेबस नजर दिखाई दिए, जब पिचेस के पल्ले कुछ नहीं और बॉलर्स हैं उनके और ज्यादा पल्ले कुछ नहीं है। पिचेस जो हैं वो बॉलर से बढ़कर और बॉलर जो है वो पिचेस से बढ़कर थे, जबकि बैटिंग के लिए इंतहाई साजगार पिच की वजह से रन के अंबार लग गए। माहिरीन का कहना है कि यकतरफा बैटिंग कंडीशंस न सिर्फ बॉलर्स के एतमाद को मुतासिर कर रही है बल्कि मैचेस के तवाज़ुन को भी बिगाड़ रही है। क्रिकेट हलकों में यह बहस बढ़ रही है कि आया डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस का रुझान हद से ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से बॉलर्स को अपनी सलाहियतें दिखाने का मुनासिब मौका नहीं मिल रहा। अगर हम तारीख उठा के देखें ना, इंडिया की जो तारीख है उसके अंदर आप देखें कि यहाँ पर टीमें दौरों के अंदर आई तो सबसे ज्यादा रन जहां पे बने 300 प्लस बनना यहाँ पर एक मामूल है। उसकी वजह क्या है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट की जो पिचेस है उनको भी ये इसी तरह से ये जो है ना वो ट्रीट करते हैं और फिर कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था आगाज के अंदर कि यहाँ पर ऐसा रिकॉर्ड भी मौजूद है इंडिया के अंदर पिच का मेयार दूसरे दिन पिच जब इस काबिल नहीं रही कि इंटरनेशनल टीमें जो है वो बाकायदा मैच खेलने से इनकार कर दिया कि ये पिचेस जो है इस मयार की नहीं कि यहाँ के ऊपर बैटिंग की जाए। बॉल पड़ता था और उसकी जो सारी गर्दो गबार है वो मुंह पे आती थी बॉलर्स के। बॉल ऊपर आने से पहले जो था वो मट्टी ऊपर आ जाती। ये मयार है इनकी पिचेस का। और वहां पर जो बॉलर्स हैं वो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह उनका क्या ही कहना है। जहां पर मुझे याद पड़ता, हालांकि कपिल देव को मैं इंडिया की तारीख के अंदर एक बॉलर कपिल देव को मानता हूँ और दूसरा मैं जो है वो बुमराह को बॉलर मानो। लेकिन कपिल देव के बारे में कल्ट्री अम्ब्रोज ने एक बड़ी बात कही थी। उसने कहा था जब ये लगा रहे थे ना कपिल देव उन्होंने कहा था कि अगर ये वेस्ट इंडीज के अंदर पैदा होता ना, किसी ने वेस्ट इंडीज में कपिल देव को जो है वो क्लब क्रिकेट में जगह नहीं मिलनी थी। उसका वैसे ये बयान किसी हद तक ठीक भी था। आपने उस वक्त तो उनका अरूज ही देखा, माइक होल्डिंग, बैन बिशप, गॉर्डन ग्रेंच, क्या क्या नाम है लूं उनकी बॉलिंग के अंदर जो मौजूद थे। मेलकम मार्शल जैसे बड़े बड़े नाम वहां पर पैदा हुए। फिर आप कर्टी अम्ब्रोज, कर्टी वाश के बाद उनका जवाल शुरू होता है। उससे पहले तो वो दुनिया क्रिकेट के बॉलिंग के अंदर दहशतगर्द कहलाते थे। तो नाज़रीन, ये इंडियन पिचेस, ये इंडियन बॉलर्स का मेयार है। आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि जो इतने बड़े रिकॉर्ड एक दिन के अंदर बने, क्या इसमें बैट्समैन बहुत ज्यादा सलाहियत के मालिक हैं या फिर जो बॉलर्स और पिचेस हैं वो इस मयार की हैं कि वहां पर सिर्फ बैट्समैनों के लिए है, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है और बॉलर्स के पल्ले भी कुछ नहीं है। इन तमाम चीजों के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालिक और मेरी पूरी टीम 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क को मेरे कैमरामैन फ़हीम के साथ दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने